कभी आपने ट्रकियल कैल्सिफिकेशन सुना है? अगर नहीं सुना तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, पेशेंट हैं, बीमारी समझना चाहते हैं, या हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। तो चलिए आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग और रेयर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कैल्सिफिकेशन इन ट्रकिया। नॉर्मली हमें ट्रकिया की लाइनिंग एक्सरे पे इतना क्लासिकल नहीं दिखती है। अगर आप देख सकते हैं तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी लाइन हमें दिख रही है, यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। ओके, मतलब बड़ा क्लासिकल विजिबल है ट्रकिया यहाँ पे, नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रकिया हमारी सांस की नली होती है जो डिवाइड होती है राइट मेन ब्रोंकस में और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में। तो जब हम इसको क्रॉस सेक्शनल देखते हैं तो ये हमें सी शेप दिखता है ऐसा, और पीछे एक मेम्ब्रेन होती है, मस्कुलर मेम्ब्रेन रहती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रकियलिस मसल, जिसे कहते हैं ट्रकियलिस मसल। और ये जो सी शेप जो बना हुआ है, ये बहुत सारे कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ट्रकिया की। तो ये वाला एरिया कार्टिलेज का बना होता है, सी शेप, और पीछे वाला जो एरिया है ये ट्रकियलिस मसल का बना होता है, क्योंकि इसके पीछे है ईसोफेगस। तो खाना जब इसके अंदर जाता है ईसोफेगस के अंदर, तो ताकि ये इसको थोड़ा एडजस्ट कर सके, तो ये मूवेबल रहता है ट्रकियलिस मसल। तो ये हमें क्रॉस सेक्शनल पे इस तरीके का दिखता है। तो नॉर्मली कैल्सिफिकेशन ट्रकिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। हमने बहुत सारे एक्सरेज देखे हैं, सडनली एक्सरे स्ट्राइक हुआ और ये आप देख सकते हैं, बड़ा क्लासिकल एक ट्रकिया के ऊपर व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, तो ये है ट्रकियल कैल्सिफिकेशन। और इस एक्सरे में बात करें तो थोड़ा एक कोलैप्स आ रहा है, शिफ्टिंग है मीडियास्टिनम की, तो सेगमेंटल कोलैप्स भी हो सकता है, राइट मिडिल लोब कोलैप्स भी हो सकता है। तो वो टॉपिक नहीं है आज डिस्कस करने का। इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है हमारा आज? ट्रकियल कैल्सिफिकेशन। तो दिखता किस किस में है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ट्रकियल कैल्सिफिकेशन के आज हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है ओल्ड एज, मतलब फिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है ओल्ड एज। तो अगर ओल्ड एज में हमें ट्रकियल इस तरह का दिख रहा है तो हम उसको फिजियोलॉजिकल मानेंगे, बट उसमें भी एक क्लू है। अगर ट्रकिया डायमीटर अगर ट्रकियल डायमीटर नॉर्मल है, मतलब ट्रकिया का जो डायमीटर है वो ओपन ही है, बंद नैरो ट्रकिया नहीं हुआ है, देन इट इज नॉर्मल, तब वो फिजियोलॉजिकल कहलाया जाएगा। तो ओल्ड एज में कैल्सिफिकेशन होता है, बट डायमीटर इसमें नॉर्मल रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमीटर इसमें नॉर्मल रहता है, मतलब ट्रकिया नैरो नहीं होता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये हमारी ट्रकिया है जो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये पतली हो जाए, मतलब इसका डायमीटर कम हो जाए, तब उसकी एबनॉर्मलिटी आती है। तो ये डिफरेंस होता है, डायमीटर, इसका डायमीटर कम हो गया। तो पहला डिफरेंशियल हो गया आपका ओल्ड एज। अब इसके बाद ओल्ड एज के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बाद, मतलब ओल्ड हील्ड टीबी है, उसमें भी अभी हमें देखने को मिलता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, लंबे टाइम से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस चल रहा है, उसमें भी हमें देखने को मिलता है। या कभी कभी पोस्ट रेडिएशन, जो कैंसर पेशेंट होते हैं जिनको रेडिएशन दी जाती है, उसमें भी हमें देखने को मिलता है पोस्ट रेडिएशन। तो ये तीन कॉजेज होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के, तो ओल्ड हील टीबी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और पोस्ट रेडिएशन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला है सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, जो बहुत रेयर है। मैंने भी इसके एक या दो पेशेंट देखे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो सिस्टमिक डिसऑर्डर में मैं आज आपको तीन चीज बताऊंगा। हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर में भी दिखता है, हाइपर पैराथायरोडिज्म में भी दिखता है, तो इनको भी आपको याद रखना है। क्रोनिक रीनल फेलियर में दिखता है, हाइपर पैराथायरोडिज्म में दिखता है, हाइपर पैराथायरॉइड बढ़ेगा तो कैल्सिफिकेशन जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों कॉजेज भी आपको याद रखने हैं।
अब हम रेयर चीजों पर आते हैं, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस। तो पहला जो है दैट इज रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस। फिर एक होता है अमाइलॉइडोसिस, अमाइलॉइडोसिस। इसमें अमाइलॉइड का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस और अमाइलॉइडोसिस। अब मैंने आपको दो डिफरेंशियल बता दिए जो रेयर हैं, सिस्टमिक हैं। एक और आता है दैट इज टीपीओ, टीपीओ। इसका बहुत लंबा नाम है। टी से होता है ट्रकियो, ट्रकियो ब्रोंको, ट्रकियो ब्रोंको। पी से पैथिया, ट्रकियो ब्रोंकोपैथिया। ओ से ऑस्टियो कॉन्ड्रोप्लास्टिका, ऑस्टियोकॉन्ड्रोप्लास्टिका। तो टीपीओ होता है अपना ट्रकियो ब्रोंकोपैथिया, ऑस्टियोकॉन्ड्रोप्लास्टिका। ये अपना एक सिस्टमिक रेयर डिजीज होगी, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस, अमाइलोइडोसिस और थर्ड है टीपीओ। तो ये तीन रेयर डिफरेंशियल हैं और इसको हमें जानना बहुत जरूरी होता है बिकॉज दीज आर पैथोलॉजिकल। तो अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्सरे पे जो कैल्सिफिकेशन दिख रही है वो टीपीओ की वजह से है, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस की वजह से है या अमाइलोइडोसिस की वजह से है। अब इन दोनों को देख लेते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं। ओके, अगर हम ट्रकिया कैल्सिफिकेशन की बात करें तो ये दोनों सेम रहते हैं। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया ट्रकिया सी शेप रहता है और पीछे हमारी एक मेम्ब्रेन रहती है। सो इसके दोनों के अंदर डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन होगा, मतलब पूरी की पूरी मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होगी, ये कैल्सिफिकेशन पूरा कंप्लीट होगा। सो डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन होगा इन दोनों के अंदर, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस के अंदर और अमाइलोइडोसिस के अंदर। वेराज जो अभी हमने पहले ओल्ड एज का देखा था, फिजियोलॉजिकल का देखा था, उसके अंदर भी डिफ्यूज रहेगा, उसमें भी पूरा कैल्सिफिकेशन इन्वॉल्व होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके अंदर, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल है, इनके अंदर डायमीटर कम हो जाएगा, डायमीटर विल बी लो, मतलब ट्रकिया नैरो हो जाएगी। और ओल्ड एज के अंदर ट्रकियल डायमीटर नॉर्मल रहेगा, ओल्ड एज के अंदर ट्रकियल डायमीटर नॉर्मल रहता है। तो डिफ्यूज मतलब पूरा ट्रकिया कैल्सिफिकेशन होगा ओल्ड एज के अंदर, लेकिन ट्रकियल डायमीटर नॉर्मल। रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस और अमाइलोइडोसिस के अंदर डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन रहेगा लेकिन ट्रकियल डायमीटर कम हो जाएगा। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो फर्दर क्लासेस में लेंगे कि रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस में ईयर लोब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अलग टॉपिक है। अब आते हैं टीपीओ के ऊपर। तो टीपीओ में क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है टीपीओ के अंदर कि जो ट्रकिया है उसकी पोस्टीरियर वॉल ये इन्वॉल्व नहीं होती है। मतलब सिंपल जो ट्रकियल कैल्सिफिकेशन होगा वो हमारा सी शेप कार्टिलेज पे ही होगा, सी शेप कार्टिलेज पे, मतलब ये वाली मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। सो पोस्टीरियर मेम्ब्रेन ऑफ ट्रकिया इज स्पेयर्ड, यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो टीपीओ के अंदर पोस्टीरियर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। याद करने की ट्रिक मैं बताता हूं, पोस्टीरियर मेम्ब्रेन आउट मतलब इन्वॉल्व नहीं होती। तो टीपीओ के अंदर पोस्टीरियर मेम्ब्रेन आउट हो जाती है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर जो कैल्सिफिकेशन होता है वो नोड्यूलर कैल्सिफिकेशन होता है, नोड्यूलर कैल्सिफिकेशन। इनमें थोड़ा स्मूथ और डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन रहेगा। तो जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं उसके अंदर भी नोड्यूल्स हमें दिखाई देते हैं अंदर ट्रकिया के अंदर। सो नोड्यूलर ट्रकियल कैल्सिफिकेशन होता है, पोस्टीरियर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। वेराज रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस और अमाइलोइडोसिस के अंदर डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन रहेगा, पूरा ट्रकिया इन्वॉल्व होता है और नैरो हो जाएगा। ओल्ड एज के अंदर कंप्लीट ट्रकियल कैल्सिफिकेशन रहेगा और नैरो नहीं होता, डायमीटर नॉर्मल रहेगा। तो वापस हम इस पेशेंट पे आते हैं। तो ये पेशेंट थे, इनका एक्सरे पे में बड़ा क्लासिकल दिख रहा था, सीटी पे हमने इसको कंफर्म किया। तो सीटी पे आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा ट्रकिया इन्वॉल्व है। आप ये देख लीजिए ट्रकिया यहाँ तक, लेफ्ट ब्रोंकस भी इन्वॉल्व हो रखा है। आप यहाँ अगर देख सकते हैं तो ये भी पूरा इन्वॉल्व है। ओके, यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, ये बीच में इंट्यूबेशन है, पेशेंट इंट्यूबेटेड थे। ओके, तो इस तरीके से हमें जो ट्रकियल कैल्सिफिकेशन है डायग्नोस करना पड़ता है। इंसिडेंटल फाइंडिंग है लेकिन हमें रेयर डायग्नोसिस जरूर पता होना चाहिए। सो ऐसी ही रेयर बीमारियों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हम इसी तरह की
काफी एजुकेशनल वीडियोस, जो रेयर बीमारियां हैं जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिलता सुनने का, वो हम लाते रहेंगे। सो थैंक यू।